हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका जो ये स्टोरी है, इस स्टोरी को मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें। आई बटन में लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। उसके बाद तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसमें पहला जो आपको दिया गया है कि दर्ज झैल सवालों के जवाबात एक जुमले में दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है, लेकिन इसमें एक जुमले यानी कि वन सेंटेंस में आपको आंसर देना है। पहला कहता है अब्दुल कलाम की पैदाइश कहाँ हुई। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको जो ये पहला क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम की पैदाइश कहाँ हुई। अब्दुल कलाम की पैदाइश तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में हुई। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, उनके वालिद साहब का क्या नाम था। तो उनके वालिद साहब का क्या नाम था, उनके वालिद साहब का नाम ज़ैनुल आबदीन था। ठीक है, चलिए इसका थर्ड में क्या है, रामानंद कौन थे। तो रामानंद अब्दुल कलाम के 3 पक्के दोस्तों में से एक थे। अब्दुल कलाम को 3 दोस्त थे जो कि बहुत ही पक्के दोस्त थे उनके, उसमें से एक का नाम रामानंद था। ठीक है, अब्दुल कलाम का पूरा नाम लिखिए। तो अब्दुल कलाम साहब का पूरा नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पर अब्दुल कलाम साहब का पूरा नाम आप लिख लीजिएगा, डॉक्टर अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। तो इस तरीके से जो आपका एक जुमले में सवाल था, जवाब लिखना था, वो हो चुका है सारा। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, मंदरजाल सवालों के जवाबात मुख्तसरन लिखिए। जैसे अब्दुल कलाम का घराना कैसा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर कि जो तमिलनाडु के एक मामूली घराने में पैदा हुए थे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल कलाम का घराना कैसा था। अब्दुल कलाम का घराना मामूली था, उनके वालिद कोई अमीर शख्स नहीं थे। सेकंड में क्या है, वह जब 5वीं दर्जे में थे उस वक्त क्लास में क्या वाक़या पेश आया। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा ये वाला, देखिए जब अब्दुल कलाम 5वीं दर्जे में थे तब उनकी क्लास में एक नए उस्ताद आए थे, जिन्होंने जब अब्दुल कलाम को एक हिंदू लड़के के साथ जिसका नाम रामानंद था बैठा हुआ देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अब्दुल कलाम को पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो गया। अगला है, रामानंद के वालिद लक्ष्मण शास्त्री ने उस्ताद को क्या सबक दिया। तो इसका जवाब लिखिएगा, रामानंद के वालिद लक्ष्मण शास्त्री ने उस्ताद को बुलाया और उनसे कहा कि इन मासूम बच्चों के दिमाग में इस तरह की समाजी नाबराबरी और तासुब का जहर नहीं घोलना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है अब्दुल कलाम के उस्ताद सुब्रमण्यम अय्यर अक्सर क्या कहा करते थे। तो इसका जवाब लिख लीजिएगा कि वो अक्सर ये कहा करते थे कि कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरी लोगों के दरमियान एक आला तालीम याफ्ता फ़र्द की शक्ल पहचाने जाओ। उसके बाद क्या है, अब्दुल कलाम के उस्ताद रामकृष्ण अय्यर ने उन्हें बेंत से क्यों पीटा। ठीक है, तो बेंत से क्यों पीटा, उसका जवाब लिख लीजिएगा। यहाँ अब्दुल कलाम के उस्ताद रामकृष्ण अय्यर किसी दूसरे दर्जे को पढ़ा रहे थे। अनजाने में अब्दुल कलाम उस दर्जे के बगल से होकर निकल गए थे, इसलिए उन्होंने अब्दुल कलाम को बड़ी क्लास के सामने बेंतें लगाई। ठीक है, यानी कि बेंत लगाने की वजह क्या हो गई कि वो किसी के दूसरे क्लास को पढ़ा रहे थे और अब्दुल कलाम जो है उस दर्जे के उस क्लास के बगल से होकर गुजर गए थे, इसलिए उन्होंने बेंत लगाई। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको जैसे ये नीचे लिखी इबारत में खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए, यानी कि भरना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पैदाइश एक कस्बे में, तो यहाँ पे लिखा होगा मेरी पैदाइश एक कस्बे में हुई, मेरे वालिद का नाम ज़ैनुल आबदीन था, बचपन में मेरे 3 दोस्त थे, प्राइमरी स्कूल में मेरे साइंस के उस्ताद अय्यर साहब थे, एक दिन अपने घर मुझे उन्होंने खाने को बुलाया। उन्होंने बावर्ची खाने में एक मुसलमान को खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। अगले हफ्ते उनकी अहलिया मुझे बावर्ची खाने में ले गईं और ख़ुद अपने हाथ से खाना
खिलाया। ठीक है, तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप भर लीजिएगा। अगला क्या है, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करके लिखिए। तो जो मुज़क्कर है वो उसकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, और जो मुअन्नस है उसकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। कस्बा, जज्बा, घर, यकीन, ये मुज़क्कर हैं। तालीम, गली, सफ़, टोपी, उम्मीद, हयात, ये मुअन्नस हैं। दर्ज झैल अल्फाज की ज़िद लिखिए, उल्टा लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर उल्टा में क्या है, अमीर का उल्टा क्या हो जाएगा, गरीब। बड़ा का उल्टा क्या हो जाएगा, छोटा। पुख्ता का उल्टा क्या हो जाएगा, कमज़ोर। मुस्लिम का उल्टा क्या हो जाएगा, हिंदू। जहर का उल्टा, अमृत। दुख का उल्टा, सुख। आला का उल्टा, अदना। काफ़ी का उल्टा, नाकाफ़ी। शहर की ज़िद क्या हो जाएगी, गांव। और उम्मीद की ज़िद क्या हो जाएगी, नाउम्मीद। ठीक है, यानी कि ये ज़िद मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उसके बाद है कॉलम अलिफ से कॉलम बे को मिलाइए। कॉलम अलिफ में क्या है, मेरी पैदाइश रामेश्वरम कस्बे में हुई। मेरे वालिद का नाम ज़ैनुल आबदीन था। मैं क्लास में टोपी पहना करता था। मेरे साइंस के उस्ताद सुब्रमण्यम अय्यर थे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, नीचे चंद जुमले दिए गए हैं, इनमें से वाहिद और जमा तलाश करके उनकी फ़हरिस्त बनाइए। तो मैं आपको बताता जाता हूँ, आप अपना लिखते जाइए कॉपी में। मैं 7वीं जमात में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आपको वाहिद और जमा को तलाश करना है। तो मैं वाहिद हो गया। ठीक है, 7वीं जमात, जमात मतलब क्लास, ये भी वाहिद हो गया। मैं पढ़ता हूँ, मेरे यानी कि ये सिंगुलर हो गया, यानी कि वाहिद। स्कूल, ये भी वाहिद है। में 10 असातिज़ा हैं। असातिज़ा उस्ताद को कहते हैं, टीचर्स को कहते हैं। यहाँ पर टीचर्स आया, कई सारे उस्ताद होते हैं तो असातिज़ा कहते हैं। तो ये आपका जमा हो गया। ठीक है, मुझे स्कूल में अच्छी बातें। तो ये बातें क्या हो गई, जमा। ठीक है, स्कूल क्या हो गया, बता चुके हैं, यहाँ पर वाहिद है। ठीक है, मैं मेहनत से जी नहीं चुराता हूँ। मेहनत, ठीक है, मेहनत से जी नहीं चुराता हूँ। उसके बाद क्या है, मेरे उस्ताद ये वाहिद हो गया। ठीक है, ने बताया कि मेहनत और मुस्तहकम इरादा। ठीक है, इरादा। ठीक है, तो ये भी आपका वाहिद हो गया। से कामयाबी हासिल होती है। हमें क्या हो गया, ये प्लुरल हो गया, यानी कि जमा। अपनी सलाहियत और सलाहियतों क्या हो गया, जमा। का इस्तेमाल करना चाहिए। लड़ाई झगड़े क्या हो गया, ये आपका जमा हो गया। ठीक है, और लड़ाई क्या हो गया, वाहिद हो गया। लड़ाई और झगड़े और तासुब में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो वक्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाहिद हो गया। ठीक है, और तासुब क्या हो गया, ये भी आपका वाहिद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये था, ये भी हो चुका है। अब ये आपका है साइंसी कारनामों के बारे में मालूमात हासिल कीजिए और एक फ़हरिस्त बनाइए। ठीक है, तो ये आप खुद से कीजिए। तो इस तरीके से जो चैप्टर था आपका, वो उसका मैंने क्वेश्चन आंसर भी कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद जो चैप्टर है आपका ये हमारा नबी। ठीक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आगे जो भी इसमें चैप्टर दिया गया, जैसे ये खुदा बख्श लाइब्रेरी है, ये सारा मैंने आगे पढ़ा दिया है। आप लोग अगर नहीं देखें वीडियो को तो आप लोग देखिए उस वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल हुई साबित, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फ्रेंड्स के जितने भी ग्रुप हैं, आप उन सभी को, आपके क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।